ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन के लक्षण क्या है और आप कैसे पता करेंगे कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या है कि मैं डॉक्टर प्रीति गर्ग 12 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि आप कैसे पता करें कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्या है ना, एक तो क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं कि भाई एक ये कंटिन्यू एक कांस्टेंट रहता है, स्टडी रहता है 97.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 92.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली फॉल होता है, फॉलोड बाय राइज इन टेम्परेचर। मतलब जब ओव्यूलेशन होगा उसके बाद जो होगा वो टेम्परेचर जो होगा राइज हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई अगर आपको अपने ट्रैकिंग करनी है, जस्ट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, आपको अपनी ट्रैकिंग करनी है ओव्यूलेशन की, तो क्या है आप अपना टेम्परेचर मेजर करिए थर्मामीटर से भी। इतना दिन जब आपका फॉल हो रहा है उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर वो राइज करेगा। तो क्या है कि जो एग है वो ओव्यूलेशन के 24 घंटे तक ही सर्वाइव करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको पता चले कि आपकी जो ओव्यूलेशन डे क्या है, कब आपको संबंध बनाना है, कब आप हस्बैंड वाइफ को साथ होना है कि भाई आपकी जो आप कंसेप्शन चाहते हैं, आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो जाएं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना ओव्यूलेशन पता होना चाहिए। तो एक ये है कि भाई आपको पता है कि भाई आपका बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली फॉल है पहले ओव्यूलेशन के पहले, फिर क्या है कि वो राइज हो रहा है। फिर दूसरा क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, वेजाइना में सर्विक्स होता है, उसमें एक सर्वाइकल म्यूकस होता है। तो वो क्या होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर, वो क्या होता है कि बिल्कुल स्टिकी सा, स्ट्रेची सा एक सिक्रीशन निकलता है, एवरी फीमेल को निकलेगा। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सब लोग सोचते हैं कि मुझे व्हाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आपने एग व्हाइट होता है ना, एक येलो पार्ट होता है एग का, आपने एक ब्रेक किया, कभी ऑमलेट बनाते हो तो एक एग ब्रेक किया तो उसमें येलो पार्ट होता है, एक व्हाइट पार्ट होता है। जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा जो सिक्रीशन निकलता है वो होता है सर्वाइकल म्यूकस। तो मतलब अगर वैसा सिक्रीशन आपको साइकिल में बीच में कभी भी आ रहा है, मतलब दैट टाइम यू आर ओव्यूलेटिंग, तो ये कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, पक्का आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। तो क्या होता है कि जो ये सर्वाइकल म्यूकस होता है ये आपको हेल्प करता है स्पर्म को असेंड होने में। मतलब जो फीमेल का ट्रैक है वजाइना से लेके जो है कि यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो क्या स्पर्म को बहुत आराम से एक रास्ता मिलता है, वो उसको पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। सर्वाइकल म्यूकस बहुत स्ट्रेची होता है, तो वो क्या है आप जो फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो एक ये बहुत ही अच्छा सा वो है ओव्यूलेशन का। ये क्या पता कर सकते हैं कि आपका सर्वाइकल म्यूकस का चेंज क्या है कि आपको पता करना है। तो आप वेजाइना में फिंगर इंसर्ट करिए, थोड़ा सा सर्वाइकल म्यूकस निकालिए और आप चेक करिए कि वो जो है स्टिकी सा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्टिकी सा है, एक वाइट जैसा है। मतलब आपका क्या है कि जो ओव्यूलेशन, जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है, दैट इज इंडिकेटिंग कि आपका जो है ओव्यूलेशन हुआ है। मतलब जो है सर्वाइकल म्यूकस जो होता है इसके अलग अलग वो होते हैं। जैसे जब आपको ओव्यूलेशन हो जाएगा ना, प्रोजेस्टेरॉन वाली जो फेज आएगी, ल्यूटियल फेज जब आएगी ना, तो वो जो सर्वाइकल म्यूकस है वो स्ट्रेच नहीं होता है, वो ब्रेक होता है। मतलब आप कभी आप नोटिस करिए कि आपके वेजाइनल सिक्रीशंस अलग अलग होते हैं, आपकी पूरी मंथ की साइकिल में अलग अलग होते हैं। तो जब आपका वेजाइनल जो सिक्रीशन है, आप जब चेक करें कि उसमें स्ट्रेची है, एग वाइट जैसा है, स्टिकी है, मतलब क्या है कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है, तो उस टाइम पर आपको क्या है कि हस्बैंड के साथ संबंध बनाना है, तो आप बहुत इजीली प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तीसरा ये है कि जब आप का ओव्यूलेशन हो रहा है तो आपके पेट में थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट होगा, लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा, पेन होता है, थोड़ा सा सबको फील होता है, क्योंकि जो फॉलिकल है वो रप्चर हो रही होती है। तो क्या होता है कि उस टाइम पर पेन होता है, तो एक ये इंडिकेट करता है कि हाँ यू आर ओव्यूलेटिंग, आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तीसरा क्या है कि आपकी हाइटेंड स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि आपको जो मेल फेरोमोन्स है ना, मतलब आपको ऑर्डर अच्छी लगने लगेगी, मेल की बॉडी ऑर्डर जो होती है, फेरोमोन्स होते हैं, फीमेल जो होती है वो अट्रैक्ट होती है कि भाई हाँ बॉडी स्मेल है, तो आई जस्ट वांट टू बी विद हिम, मतलब वी शुड मेक रिलेशनशिप। तो क्या होता है कि जो है नेचर ने अपने आप बनाया है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो आप अपने आप ही एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब अपने हस्बैंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यू जस्ट वांट टू हैव अ सेक्स, तो तभी आप कंसीव करेंगे। एक और चीज होती है कि भाई ब्रेस्ट जो होते हैं ना वो टेंडर हो जाते हैं, ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडरनेस आती है, एक ये सिम्टम है। और एक लास्ट सिम्टम है कि सेक्स डिजायर बहुत बढ़ जाती है फीमेल की। जो ये होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर
सेक्स डिजायर बढ़ती है। देखिए क्या नेचर ने अपने आप ही सेट किया हुआ है सब कुछ। तो क्या है कि जब आपकी सेक्स डिजायर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप साथ संबंध बनाना चाहेंगे, यू जस्ट वांट टू हैव अ सेक्स। तो क्या है कि ये जो है ये नेचर का बनाया हुआ है कि भाई सेक्स डिजायर बढ़ रही है, तो क्या है कि पेशेंट को अगर वो साथ होती है तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ये है कि आपकी ओव्यूलेशन हो रहा है। तो अगर आपके बीच में सेक्स डिजायर बढ़ी हुई है, आपका सर्वाइकल म्यूकस स्टिकी सा है, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन है, आपका बॉडी जो टेम्परेचर स्लाइटली फॉल हुआ है अगर, तो क्या है कि बस ये सिम्टम्स है कि आप का ओव्यूलेशन हो रहा है।